everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the solution of chapter number 13, ways to multiply and divide. So let's do homework section. So first question हमें दिया हुआ है, there was a school tour to Kutch in a minibus carrying 28 students and in a luxury bus carrying 45 students. ठीक है, एक स्कूल है, ठीक है, वो स्कूल कहाँ जा रहा है, टूर पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कच्छ जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या देखो किया हुआ है, कच्छ जाने के लिए मिनी बस की है जिसमें 28 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एंड देन एक लग्जरी बस है जिसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 48 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ 500 रुपीज़ वॉज कलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट से कितना अमाउंट कलेक्ट किया है, 500 रुपीज़। द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द टूर वॉज 9,855 rupees for meals, 3,285 rupees for entry fees, 5,432 rupees for rent of मिनी बस। अब देखो हमें मिनी बस का एक्सपेंडिचर दिया है कि मील्स के लिए कितना कॉस्ट था, 9,855, 3,285 था एंट्री फीस और रेंट कितना था, 5,432। देन 8,730 फॉर रेंट ऑफ लग्जरी बस, लग्जरी बस का रेंट क्या था, 8,730 एंड 6,132 फॉर बोर्डिंग, बोर्डिंग का चार्ज कितना था, 6,132, ठीक है। ये लग्जरी बस का है, ठीक है, मिनी बस का अलग दिया हुआ है और लग्जरी बस का अलग दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिटेल्स। अब इसी डिटेल्स के बेसिस पे हमें क्या करना है, नीचे जो 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। सबसे फर्स्ट हमें दिया है हाउ मेनी रुपीज़ वेयर कलेक्टेड फॉर द टूर, हमें ये बताना है कि इस टूर के लिए कितने रुपीज़ कलेक्ट हुए हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स इन मिनी बस में कितने स्टूडेंट्स हैं, 28, ओके। स्टूडेंट्स इन लग्जरी बस में कितने स्टूडेंट्स हैं, 45, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ 500 रुपीज़ वॉज कलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट से कितना कलेक्शन किया गया है, 500 रुपीज़, हर एक बच्चे को कितना देना है, 500 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। तो देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने होते हैं, मिनी बस में थे 28, लग्जरी में थे 45, टोटल कितने हुए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 28 + 45 73 स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल टूर के बच्चे कितने हो गए, 73 बच्चे स्कूल से जा रहे हैं, हर एक से कितना लिया है, 500। सो अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टूडेंट इज़ 500। अब वन स्टूडेंट का 500 है तो 73 स्टूडेंट्स का कितना होगा, 73 मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है। 73 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 500 से, 3 0 ज़ा 0, 3 × 0 0, 3 5 ज़ा 15, देन 7 × 0 0, 7 × 0 0, 7 5 ज़ा 35, ऐड कर लेंगे 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 0 5, 1 + 5 6 एंड 3, सो हो गया 36,500, ठीक है। यानी कि कितना कलेक्शन हुआ है, 36,500 रुपीज़। देयरफॉर 36,500 रुपीज़ आर कलेक्टेड फॉर द टूर, ठीक है। कितने बच्चे थे, 73 स्टूडेंट्स से, हर एक से कितना कलेक्ट किया, 500 कलेक्ट किया, कितना कलेक्शन हुआ, 500 मल्टीप्लाई बाय 73 विच इज़ इक्वल्स टू 36,500, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है व्हाट वाज द एंट्री फ़ी फॉर ईच स्टूडेंट, हमें बोला है कि हर एक स्टूडेंट का एंट्री फ़ी क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले तो कितने बच्चे थे, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 73। टोटल एंट्री फ़ीस कितना है टोटल, देखो क्वेश्चन के अंदर ही हमें दिया हुआ है व्हाट इज़ द एंट्री फ़ीस, तो एंट्री फ़ीस हमें दिया हुआ है 3,285, ठीक है। यहाँ पे आप चेकआउट करो व्हाट इज़ द एंट्री फ़ीस, ओके 3,285 एंट्री फीस है, यहाँ पे हमें दिया हुआ ही है, ठीक है। तो हम वही ले लेंगे, हमें क्या दिया है, एंट्री फीस हमें दी हुई है 3,285, 73 स्टूडेंट है, हमें एक का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो 73 स्टूडेंट्स का हमें एंट्री फ़ी दिया हुआ है 3,285, तो वन स्टूडेंट का कितना, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3,285 डिवाइडेड बाई 73, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो हमें डिवाइड करना होगा 3,285 को 73 से। यहाँ पे मैंने डिवीजन ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। हमने डिवीजन किया तो हमें मिला कि कितना आया हुआ है, 45 रुपीज़, यानी हर एक स्टूडेंट का कितना एंट्री फीस है, 45 रुपीज़। देयरफॉर एंट्री फीस फॉर ईच स्टूडेंट इज़ 45 रुपीज़, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें सिर्फ
डिविजन करना था, उससे हमें मिल जाएगा कि हर एक स्टूडेंट का एंट्री फ़ी क्या है। तो हर एक स्टूडेंट का एंट्री फ़ी है 45 रुपीज़। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है फाइंड द एक्सपेंडिचर फॉर मील ऑफ ईच स्टूडेंट। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हर एक बच्चे के ऊपर मील का एक्सपेंडिचर कितना है। तो सबसे पहले देखो हमें कितने स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 73 स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मील हम क्वेश्चन में ही फाइंड आउट करेंगे मील का एक्सपेंडिचर कितना है। देखो 9855 फॉर मील्स, ठीक है, ये था मील का एक्सपेंडिचर। वही सेम एक्सपेंडिचर हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉर मील इज़ 9855। हमें फाइंड आउट करना है कि एक बच्चे का मील का एक्सपेंडिचर क्या था, ठीक है। तो 73 स्टूडेंट्स का था 9855, तो वन स्टूडेंट का कितना होगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 9855 डिवाइडेड बाई 73, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हमें 9855 को डिवाइड करना होगा 73 से। यहाँ मैंने डिवाइड किया है। डिवीजन के बाद हमें क्या मिला कि हर एक स्टूडेंट का मील का कॉस्ट कितना है, ठीक है, कितना एक्सपेंडिचर है 135, ठीक है, 135 रुपीज़। देयर फॉर द एक्सपेंडिचर फॉर मील ऑफ ईच स्टूडेंट इज़ 135 रुपीज़, ठीक है। यानी कि एक बच्चे के मील का जो एक्सपेंडिचर है वो है 135 रुपीज़। अब हम देखेंगे नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है व्हाट वाज द रेंट ऑफ ईच स्टूडेंट फॉर मिनी बस एंड फॉर लग्जरी बस। यानी कि हमें ये बताना है कि जो मिनी बस में बच्चे थे उनका हर एक का रेंट क्या था, और जो लग्जरी बस में बच्चे थे उनका हर एक का रेंट क्या था, हर एक बच्चे का रेंट क्या था, ठीक है। तो मिनी बस के हर एक बच्चे का रेंट क्या था और लग्जरी बस के हर एक बच्चे का रेंट क्या था, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा, मिनी बस का अलग फाइंड आउट करना होगा, लग्जरी बस का अलग फाइंड आउट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे पार्टीशन कर दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि मिनी बस के हर एक स्टूडेंट का रेंट क्या था। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मिनी बस के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे 28। टोटल रेंट ऑफ मिनी बस का टोटल रेंट क्या था 5432। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ही दी गई है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ही दी गई है। देखो मिनी बस में कितने स्टूडेंट्स हैं 28, और देखो 5432 फॉर रेंट ऑफ मिनी बस का रेंट कितना है 5432, ठीक है। अब हम मिनी बस का रेंट ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स भी हम कौन से लेंगे, जितने स्टूडेंट्स मिनी बस में बैठे हैं, ना कि टोटल, ठीक है, क्योंकि मिनी बस का अलग है और जो लग्जरी बस है उसका अलग है, इसलिए मिनी बस का रेंट लेंगे और मिनी बस के ही स्टूडेंट्स लेंगे। तो मिनी बस का रेंट है 5432 और मिनी बस के स्टूडेंट्स है 28, ठीक है। अब हम करते हैं आगे सॉल्व। यस, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मिनी बस में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 28। टोटल रेंट ऑफ मिनी बस का टोटल रेंट था 5432। अब हमें फाइंड आउट करना है एक बच्चे का रेंट। सो 28 स्टूडेंट्स का 5432 रुपीज़ रेंट है, तो वन स्टूडेंट का कितना होगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 5432 डिवाइडेड बाई 28, यानी कि हमें डिविजन करना होगा 5432 डिवाइडेड बाई 28। यहाँ पे मैंने डिवीजन किया हुआ है, डिवीजन करने पे हमें मिला है 194, ठीक है। यानी कि मिनी बस के हर एक बच्चे का रेंट क्या था 194, ठीक है। अब हमें इसी तरीके से फाइंड आउट करना है कि लग्जरी बस के हर एक बच्चे का रेंट क्या था, ठीक है। देखो मैंने लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन लग्जरी बस में कितने स्टूडेंट्स हैं 45, और टोटल रेंट ऑफ लग्जरी बस का टोटल रेंट क्या है 8730। हम क्वेश्चन में ही चेकआउट करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ही दी है। देखो रेंट ऑफ लग्जरी बस 6000, ओके, यहाँ दिया हुआ है 8730 फॉर रेंट ऑफ लग्जरी बस, ठीक है, ये बोर्डिंग का दिया है हमें। तो रेंट कितना है 8730, और मिनी बस में कितने, सॉरी लग्जरी बस में कितने स्टूडेंट्स हैं 45, ठीक है। तो 45 स्टूडेंट्स हैं लग्जरी बस में और रेंट कितना है 8730। अब हम आगे करते हैं सॉल्व। यस, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं लग्जरी बस के अंदर 45 एंड टोटल रेंट ऑफ लग्जरी बस है 8730। अब 45 स्टूडेंट्स का रेंट है 8730 रुपीज़, तो 1 स्टूडेंट का रेंट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 45 × 8730 = 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120, 120 × 1 = 120
1 मल्टीप्लाई बाई 8730 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 45, ठीक है, यानी 45 से हमें डिवाइड करना होगा। सो 8730 डिवाइडेड बाय 45, यहाँ पे मैंने डिविजन किया हुआ है। ओके, यहाँ पे मैंने डिविजन किया हुआ है, तो हर एक बच्चे का रेंट आ रहा है 194 रुपीज़, ठीक है। सो मिनी बस के हर एक बच्चे का रेंट क्या था, 194 रुपीज़, और लग्जरी बस के हर एक बच्चे का रेंट क्या है, 194 रुपीज़, यानी दोनों ही केसेस में हर एक बच्चे का रेंट सेम है, 194 रुपीज़। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें दिया हुआ है व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑफ बोर्डिंग फॉर ईच स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट का बोर्डिंग एक्सपेंडिचर क्या था, ईच स्टूडेंट का फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, कि सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 73, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बोर्डिंग, बोर्डिंग का टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, 6132। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे 73, और बोर्डिंग एक्सपेंडिचर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ही है 6132। हमें ईच स्टूडेंट का फाइंड करना है, यानी एक स्टूडेंट का फाइंड करना है। सो 73 स्टूडेंट्स का एक्सपेंडिचर है 6132, तो वन स्टूडेंट का कितना होगा, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 6132 डिवाइडेड बाई 73 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने डिविजन किया है और हमने ऑब्टेन किया है कि हर एक स्टूडेंट का बोर्डिंग एक्सपेंडिचर है 84 रुपीज़। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है वॉज देयर एनी डेफिसिट और सरप्लस इन द अमाउंट आफ्टर द टूर, हाउ मच। यानी कि हमें ये बताएं कि स्टूडेंट्स से हमने जो कलेक्शन किया है, ठीक है, और टूर का जो कॉस्ट है, तो टूर के बाद क्या हमें कोई डेफिसिट यानी कमी हुई है पैसे में, सरप्लस यानी कि पैसे बच गए हैं, ठीक है। अगर कमी हुई है तो कितनी कमी हुई है, और अगर सरप्लस बच गए हैं तो कितने पैसे बच गए हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने कलेक्शन कितना किया था। सो टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, हर एक बच्चे से हमने कितना कलेक्शन किया था, 500 रुपीज़। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 73 मल्टीप्लाई बाय 500, टोटल कलेक्शन था हमारा 36,500। अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, यानी कि कितना रुपीज़ खर्च हो गया। सो टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द टूर, ठीक है, ये सारे एक्सपेंडिचर हमें बुक्स के क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है। देखो, मील का कॉस्ट था 9855, देन एंट्री फीस थी 3285, देन मिनी बस का रेंट है 5432, ठीक है, एंड देन लग्जरी बस का जो रेंट है वो है 8730, एंड जो बोर्डिंग कॉस्ट है वो है 6132। सो टोटल एक्सपेंडिचर था ड्यूरिंग द टूर इज़ 33,434। अब सरप्लस है या डेफिसिट यानी कम, यानी कि हमने जो कलेक्शन किया था वो कम पड़ गया। अब देखो, यहाँ पे हमारा जो कलेक्शन है वो है 36,500 और एक्सपेंडिचर था 33,434, यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर कम है हमारे कलेक्शन से, यानी कि सरप्लस हुआ है, हमारे पास पैसे बच गए हैं। कितने बच गए हैं, 36,500 माइनस 33,434, तो हमारे पास आता है 3066, यानी कि इतने पैसे हमारे पास बच गए। Therefore, there was a surplus in the amount of 3066. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मच अमाउंट विल ईच स्टूडेंट गेट बैक। हर एक बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो सरप्लस वाला अमाउंट था ये हम बच्चों को वापस कर देंगे, ठीक है। सो हाउ मच अमाउंट, यानी कि हर एक बच्चे को कितने रुपीज़ मिलेंगे। सो टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 73, सरप्लस कितना है आफ्टर टू 3066। सो 3066 को हम 73 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर देंगे। सो 73 स्टूडेंट्स को हमें देंगे 3066 रुपीज़, तो वन स्टूडेंट को कितना मिलेगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 3066 डिवाइडेड बाई 33, 3066 को हम डिवाइड कर देंगे 73 से। यहाँ मैंने डिवीजन किया है, हर एक बच्चे को कितना अमाउंट मिलेगा, 42 रुपीज़, ठीक है, यानी कि हर एक बच्चे को हम रिटर्न कर देंगे कितने रुपीज़, 42 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है ख़त्म। If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye. Take care.